मंगलाचरण, हाथ जोड़ के। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते महाराज। वंदन नमन भैया को आवाज लगा। कल अपन ने पहले सूत्र का अर्थ देखा था। पहला सूत्र बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थ सांगता कशाचे कल? सांगा. सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यांची एकता हा मोक्ष मार्ग आहे. मोक्षाचा मार्ग आहे. मोक्षाचा मार्ग है. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के एक किससे निकाला था अर्थ? तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है, ऐसा अर्थ कैसे निकालेंगे उस सूत्र पर से? तो वहाँ पर बताया था सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्राण। ये कौन सा वचन है? 3 है, इसलिए बहुवचन है। बोले ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 3 है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और वहाँ पर मोक्ष मार्ग, ये संस्कृत में कौन सा वचन है? एक वचन है। एक वचन है। तो वहाँ पर वो एक वचन से चारित्राणि बहुवचन और मोक्ष मार्ग है एक वचन। तो ऐसे होता है क्या संस्कृत में? विशेषण का जो लिंग वचन विभक्ति होती है वही विशेष्य की होती है, लेकिन यहाँ चारित्राणि बहुवचन दिया और मोक्ष मार्ग एक वचन दिया। तो मोक्ष मार्ग, यदि तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग होते तो वहाँ पर मोक्ष मार्ग हा बहुवचन होता। इसलिए एक वचन लिखा है, उससे क्या समझ में आता है कि तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है, 2 नहीं, 1 नहीं, और 3, मतलब 3 स्वतंत्र नहीं, या उस तीनों में से कोई 2 नहीं, तीनों मिलकर के एक ही मोक्ष मार्ग है। ये बात बताई थी कल। फिर दूसरी बात बताई थी कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसमें सम्यक शब्द जो है उसको क्या बोलेंगे? वह शब्द कहाँ कहाँ लगाना है? तीनों में लगाना है। तो उसको क्या बोलते हैं? कहा था 3 प्रकार के दीपक बताए थे, अंत्य दीपक। तो ये सम्यक शब्द कौन है? मध्य दीपक है कि अंत्य दीपक है कि आदि दीपक है? आदि दीपक है। सम्यक शब्द शुरू में रखा है, इसलिए वह आदि दीपक है। और देखने का और कोई शब्द मध्य दीपक भी होते हैं और कोई अंत्य दीपक भी होते हैं। कभी सूत्र के लास्ट में लिखा है वो शुरू से लेना होता है। उसका उदाहरण कौन सा बताया था अंत्य दीपक का? हाँ, नमो लोए सव्व साहुनम। लोए सव्व यह शब्द अंत्य दीपक है। और मध्य दीपक का सूत्र दूसरे अध्याय का बताया था। ठीक है, अब आगे चलते अपन। सम्यक दर्शन किसको कहा? पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही मानना, वैसा ही श्रद्धन करना, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान आकांक्षा, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान, नया सूत्र, नए सूत्र की रचना हुई। वैसा ही, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा जानना। श्रद्धान में श्रद्धान करना लेना और या जानना लेना। और चारित्र किसको कहा? सब याद करना है, रोज का रोज याद होना चाहिए। सब पूरा फटाफट बोलने आना चाहिए। तो संसार के कारणभूत जो क्रिया, संसार के कारणभूत क्रिया कौन सी है? राग द्वेष मोह आदि क्रिया, उसकी निवृत्ति, उसका त्याग, उसको बोलते हैं चारित्र। राग द्वेष मोह छोड़ना यही चारित्र है, तो उसको मोक्ष चारित्र कहा। तो ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग के 2 भेद बताए जाते हैं शास्त्र में। ऐसे 2 भेद नहीं है, एक ही मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से वर्णन किया गया।
और 2 है भी तो वहाँ पर साध्य और साधक उसमें संबंध है। मोक्ष मार्ग के 2 भेद बताए जाते हैं। मोक्ष मार्ग, मार्ग एक ही है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग निश्चय से शास्त्र में शब्द आएंगे, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये क्या है? 2 मार्ग अलग अलग है क्या? 2 मार्ग अलग नहीं है। ये मोक्ष का मार्ग है साक्षात, और इसका मार्ग यह है, मार्ग का मार्ग है वो, लेकिन उस पर भी मोक्ष मार्ग का आरोप आता है। वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग की आवश्यकता होती है। आपको बम्बई जाना है तो कहाँ बैठना पड़ेगा? कोल्हापुर। वहाँ जा कर के रेलवे स्टेशन पर आप बैठेंगे, लेकिन वहाँ कोल्हापुर तक कैसे पहुँचना, वो उसका भी मार्ग पता चाहिए ना। कोई नए व्यक्ति आए हैं, उनको वो कोल्हापुर भी पता नहीं है, तो वो पहले क्या करेंगे कि कहाँ से गाड़ी छूटती है? कोल्हापुर से। फिर कोल्हापुर तक हम कैसे जाएंगे? फिर कोल्हापुर पहुँचेंगे तब हम गाड़ी में बैठ कर के आगे जा सकेंगे। तो इसलिए यहाँ से हाथकणंगला जाना और हाथकणंगले से कोल्हापुर हेरले होते हुए ऐसे जाना, उसका वो मार्ग सब बता देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए कारणभूत व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो इसकी पहले अपन डेफिनेशन समझते हैं कि उसकी व्याख्या। निश्चय मोक्ष मार्ग किसको कहना? निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब तीनों लगाने पड़ेंगे, दोनों में मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, तो उसमें निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है? तो पहला जो अपन निश्चय मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं कि निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा का श्रद्धान करना, निश्चय सम्यक दर्शन। निज ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपी अपने शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना। संक्षेप में मैं लिखती हूँ, आत्मश्रद्धान। और पीछे जो बताया वो सब लिखा अब। ये है सम्यक दर्शन, निज आत्मा का श्रद्धान। निज ये बहुत महत्व का शब्द है, क्योंकि अपने आत्मा का ही श्रद्धान करना है। निज आत्मा का ज्ञान, वो है सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान है ये। और अपने आत्म स्वरूप में लीनता, आत्म स्वरूप में रहना, वो सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र निश्चय लगाना सब में। निश्चय और व्यवहार पहले अपन थोड़ा सा इसमें देखा था, परिशामुख कौन सा पढ़ रहे थे तब? हाँ, इसमें देखा था अपन, प्रवेशिका में देखा था। ठीक है, तो यहाँ निश्चय और व्यवहार संक्षेप में क्या बताएंगे? यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। जैसा है वैसा वर्णन करना, वो क्या है? निश्चय नहीं है। और ये दूसरा है उपचरित कथन। जैसे एकदम सिंपल उदाहरण अपन लेते ना हमेशा व्यवहार में, डिब्बे को स्टील का डिब्बा कहना निश्चय, क्योंकि स्टील से बना हुआ है तो स्टील का डिब्बा। और उसी डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहना, वो क्या है? डिब्बा शक्कर से बनाई क्या, लेकिन शक्कर का डिब्बा आपने कहा तो ये उपचार से कहा, उसमें शक्कर रखी हुई है, वो डिब्बे को प्राप्त करने का एक साधन है, इसलिए उसको डिब्बा आपने कहा शक्कर का डिब्बा, लेकिन वो वास्तविक नहीं। लेकिन उसके कहे बिना आपको वो विवक्षित वस्तु नहीं प्राप्त होती, वो डिब्बा नहीं प्राप्त होता है, इसलिए उस पर आपने आरोप किया है। इसी प्रकार निश्चय मोक्ष मार्गों को प्राप्त करने के लिए जो साधनभूत है, अभी वो उसका आगे व्याख्या करेंगे, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। और वो भी मोक्ष का परंपरा
कारण है। निश्चय मोक्ष मार्ग साक्षात कारण है और व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा, मतलब कारण का कारण है वह, इसलिए उसको परंपरा कारण कहते हैं। हम बोलते हैं ना हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा मतलब उस दादा का लड़का, लड़के का वो बेटा, तो परंपरा हो गई, एक के बाद एक होता है, एक के बाद एक होता है, हमारी ये परंपरा है। हाँ, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा होता है ना। तो हाँ, तो व्यवहार अभी आगे इसके ये व्याख्या समझ में, अपने निज शुद्ध आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, निज शुद्ध आत्मा को जानना वह सम्यक ज्ञान, और निज शुद्ध आत्मा में लीन होना वह सम्यक चारित्र है। और ये तीनों की एकता जहाँ पर है उसको कहते हैं अभेद रत्नत्रय। उस अभेद रत्नत्रय को ही निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसको ही निर्विकल्प रत्नत्रय कहते हैं। अनेक सारे नामों के द्वारा कहा जाता है, लेकिन उसका भाव समझना है अपने को। यहाँ पर अपने को किसी वाद विवाद में पढ़ना नहीं है। आजकल क्या वाद विवाद चलता है, निश्चय का है, व्यवहार का है, उसने अपने को मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त हो। हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब उस ज्ञानी के जीवन में जो व्यवहार शुभ उपयोग रूप परिणमन होता है उसको वहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जैसे निश्चय व्यवहार की दूसरी व्याख्या भी क्या है, जो स्वाश्रित कथन है वो निश्चय और पराश्रित कथन है वह व्यवहार। अब यहाँ पर ये जो मोक्ष मार्ग का वर्णन किया वो स्वाश्रित कथन है, इसमें किसी दूसरे की आधार नहीं लेना पड़ा। अपने निज शुद्धात्मा का श्रद्धान व सम्यक दर्शन, निज शुद्धात्मा को जानना व सम्यक ज्ञान, और निज शुद्धात्मा में लीनता व सम्यक चारित्र। इसमें किसी दूसरे का अपन ने आधार लिया क्या, न पुद्गल का आधार, न आश्रव बंध संवर निजरा धर्म अधर्म आकाश काल, किसी का भी आश्रय नहीं लेना पड़ा, केवल अपने शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, प्रकट होता है। तो उसको निश्चय कहा। और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या, कि 7 तत्व का श्रद्धान करना वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों को श्रद्धान कैसा करना, जो का त्यो श्रद्धानो, जैसा है वैसा श्रद्धान करना, कैसा भी श्रद्धान नहीं। और शाब्दिक श्रद्धान को श्रद्धान नहीं कहते हैं, ज्ञान पूर्वक उसको स्वीकार करके वैसे ही प्रतीति होना वो श्रद्धान है। जैसे हमने कहा अग्नि बहुत गर्म होती है, छोटे बच्चे को कहा कि अग्नि है, हाँ होता है, हाथ नहीं लगाना। अब उसको कुछ समझ में आता नहीं है, उसको श्रद्धान हुआ क्या, अग्नि हाँ है, नहीं हुआ। फिर वो पास जाता है, जब माँ इधर उधर जाते तो पास जाता है और उसको हाथ लगाता है और तुरंत क्या कहता है, हाँ। अब उसको क्या हुई, उसके हाँ की प्रतीति हुई। हाँ क्या होता है, मिर्ची मुंह में मत डालो, चक्कू मुंह में मत डालो। तो बच्चा क्या करता है, न मत डालो कहो तो वो डालता ही है। और फिर मिर्ची डालते क्या बोलता है, हाँ। तो उसको हाँ क्या है कब समझ में आया, जब उसको अनुभव हुआ उसका, तो उसको उसका श्रद्धान हुआ। इसी प्रकार जब निज अपने आत्मा का अनुभव होता है तो श्रद्धान होता है कि हमें ये सब पढ़ना है। तत्वार सूत्र किस लिए, हमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करना है। सम्यक दर्शन यहाँ जो बताया जा रहा है वो कोई असंभव कार्य नहीं है, शक्य कार्य है, संभव कार्य है, हम कर सकते हैं। उसी का उपदेश शास्त्र में लिखा है, इसलिए हमारे जीवन में ये मोक्ष मार्ग उतारना है। तो अपने आत्मा का श्रद्धान किए बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती नहीं। अब चौथे गुण से अनुभव होता है कि नहीं होता है, ये सब अपने वाद विवाद में नहीं पढ़ना है। लेकिन शास्त्र में क्या कहा है कि तुम पर से भिन्न अपने आत्मा को जानो। इस जगत का कोई परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है, तुम एक केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। तो हे श्रद्धान हमें कब होगा, कि जब हमें प्रतीति अंदर या लगेगा, अनुभव होगा कि शरीर से भिन्न एक चैतन्य वस्तु है और यही मैं हूँ। इस प्रकार के जब हमें अनुभव होगा तभी हमें श्रद्धान उत्पन्न होता है। तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और ये हम कर सकते हैं, अपने आत्मा का श्रद्धान हम कर सकते हैं। जो जगत का वस्तु अपनी नहीं है उसको हम जान सकते हैं, उसका श्रद्धान कर सकते हैं। और जो अपनी चीज है उसको हम नहीं जान सकते, नहीं श्रद्धान कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? लोग बोलते हैं कि आत्मा का श्रद्धान थोड़ी होता है श्रावक को, लेकिन श्रावक अपने आत्मा का
श्रद्धान कर सकता है, क्योंकि हम जान सकते हैं अपने में बुद्धि इतनी है कि पर से भिन्न जानो। तो वैसे हम ध्यान के माध्यम से यदि प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हम अपने आत्मा को जानते हैं, श्रद्धान करते हैं, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ये निश्चय हुआ। अब व्यवहार में क्या कहा कि 7 तत्वों, जैसा है वैसा 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन के बहुत सारे व्याख्या आएगी। अभी अगला सूत्र आने वाला है सम्यक दर्शन का, तो उसमें अपन ज़्यादा थोड़ा सा खुलासा करेंगे या संक्षेप में, कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना या 6 द्रव्यों का 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। उसका अपन दूसरे सूत्र में लेंगे सब पूरा, सब थोड़ा सा डिटेल। दूसरा, उन 7 तत्वों को जैसा है वैसा जानना, उसको क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक ज्ञान। शास्त्र का अध्ययन करके उस 6 द्रव्य 7 तत्वों को जैसा है वैसा जानना, वह है सम्यक ज्ञान। और व्रतादिकों का आचरण करना, वह है अशुभ राग से छूटना, शुभ में प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। संक्षेप में व्याख्या क्या करेंगे? व्रतादि रूप आचरण करना, ये लिखो। 5 महाव्रत है या 5 अनुव्रत है, इनका पालन करना, वो व्यवहार सम्यक चारित्र है। व्रतादिकों का आचरण करना लिखा। पहला क्या बताया? 7 तत्वों का, ये पहले 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना। मेरे का टाइम जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहे थे। व्रतों का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन। फिर इनका ही जानना, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। और तीसरा कहाँ? चारित्र, व्रतादिकों का, मैंने व्रत है, समिति है, और भी सब गुणव्रत महाव्रत है, उनका आचरण करना, वह व्यवहार सम्यक चारित्र है। जैसे आचार शास्त्र में चरणानुयोग ग्रंथ में श्रावक का चारित्र बताया है, आचरण बताया है, और मुनियों का चारित्र बताया, वैसे आचरण करना, बाह्य क्रियाओं का पालन करना, उसको व्यवहार सम्यक चारित्र कहा है। तीनों दोनों समझ में? निश्चय व्यवहार। अभी निश्चय अंतरंग में जिसके है उसके व्यवहार बहिरंग होगा ही। या निश्चय की उत्पत्ति के लिए मार्ग ये है, पहले आप 7 तत्वों को जान करके उसका श्रद्धान करो, उसका आचरण, उसको जानो। ऐसे वास्तव में अभी अगले पॉइंट लेने वाली हूँ, वो बाद में बताएंगे। और व्रतादिकों का आचरण करना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। इसको आप निश्चय तक पहुंचना है तो पहले ये अपने जीवन में लाओ, उसी से वहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग भी प्रकट होगा। तो इस प्रकार ये निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग जो है वो बाधक नहीं है किसी को। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक रूप है, और निश्चय मोक्ष मार्ग ये साध्य है। फिर निश्चय मोक्ष मार्ग साधक है और मोक्ष ये साध्य है। साध्य मतलब क्या समझ में आता है ना, जो हमें प्राप्त करना है उसको बोलते हैं साध्य। अपन बोलते हैं ना, आप क्यों आए यहाँ पर, आपका क्या साध्य है? बल्कि हमें पढ़ना है, ये आपका साध्य है। पढ़ना किस लिए? हाँ, सब अंतिम साध्य है। पढ़ना किस लिए? याद करने के लिए। याद करना किस लिए? ग्रहण कर, धारण करने के लिए। धारण किस लिए करना? श्रद्धान उत्पन्न होने के लिए। श्रद्धान किस लिए करना? मोक्ष मार्ग के लिए। मोक्ष मार्ग में क्यों प्रवृत्ति करना? मोक्ष के लिए। अंतिम साध्य किस क्या है सबका? मोक्ष। मतलब ये मैं पढ़ रहा हूँ मोक्ष के लिए, मुझे ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। अपने को मोक्ष मार्ग प्रकट करके मोक्ष तक पहुँचना है। कहीं पर जाने की तैयारी करते तो वहाँ पर लक्ष्य क्या रहता है? वो सामान की तैयारी करना वो लक्ष्य नहीं है हमारा, वो तो उसका साधक भाव है। लक्ष्य तो वहाँ पहुँचना हमारा है। तो मोक्ष ये हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम ये सब तैयारी कर रहे, पढ़ रहे मतलब। तो ये पढ़ना भी सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन मनन करना। तो इस प्रकार
व्यवहार निश्चय और व्यवहार समय दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। अब इस सूत्र में सम्यक दर्शन शब्द पहले रखा है, बाद में ज्ञान शब्द रखा है। तो वह शंकाकार शंका उठाता है कि आपने ज्ञान को बाद में क्यों रखा, क्योंकि ज्ञान ही तो पहले होता है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। क्योंकि जिस पर भी आपका श्रद्धान बैठ जाए, कैसे बैठता है, ज्ञान नहीं है फिर श्रद्धान, मेरा कुछ भी पहचान नहीं आपको, मेरे पर श्रद्धा हो जाएगी। कोई कहेगा मेरे ऊपर श्रद्धा करो, श्रद्धा तब होगी कि जब उसको हम जानेंगे, उसके गुणों को पहचानेंगे, तभी श्रद्धान होता है। तो इसलिए पहले आपने श्रद्धान रखा, बाद में ज्ञान रखा, ये क्रम बराबर नहीं है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, इसलिए पहले ज्ञान रखना चाहिए, ऐसे सूत्रकार को शंकाकार कहता है। और ज्ञान में एक दूसरा व्याकरण का नियम है कि ज्ञान में स्वर कम है। स्वर समझ में आता है ना, जैसे अभी ये ज्ञान शब्द है, इसमें कितने स्वर हो गए, आप संस्कृत पढ़ते हो इसलिए पूछ रहे हो। स्वर कितने हैं, एक यहाँ आ है, यहाँ पर अ है, स्वर 2 है ना। और दर्शन में स्वर कितने हैं, 1 2 3, 3 है। तो जिसमें ज़्यादा स्वर होते हैं वो बाद में लिखा जाता है सूत्र में, सामासिक शब्द करते तब, और जिसमें कम स्वर होते हैं उसको पहले रखा जाता है। तो ये 2 कारण शंकाकार ने बताए कि एक तो ज्ञानपूर्वक श्रद्धान होता है और ज्ञान में स्वर कम है। अल्पास्तरत्वात् ऐसा एक सूत्र है जैनेन्द्र व्याकरण का, जिसमें कम स्वर होते हैं उसको पहले ही लिखा जाता है। फिर एक क्रमभंग आपने क्यों किया, तो फिर आचार्य ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है, क्या पहला जो आपने बताया कि ज्ञानपूर्वक श्रद्धान होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ज्ञान और श्रद्धान दोनों एक साथ होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो श्रद्धान उत्पन्न करने के लिए पहले ज्ञान ही चाहिए। इसलिए कुंद आचार्य के जितने ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिक है, उसमें पहले ज्ञान रखा है, फिर श्रद्धान। जानियूण सद्धहदि, जान करके श्रद्धान करता है। तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ आप करना है, तो पहले ज्ञान का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। आपको पहले सब पढ़ रहे हैं ना कि ये किसको समय दर्शन कहते, क्या करते, तो ये ज्ञान ही कर रहे हो आप, जानकारी ले रहे हो। ये जानकारी जब आपको हो जाएगी तो पुनः पुनः इसकी भावना करके आपको श्रद्धान उत्पन्न होगा, यथार्थ ज्ञान होगा तो श्रद्धान उत्पन्न होगा। इसलिए पुरुषार्थ की मुख्यता से जब कथन करेंगे तब पहले ज्ञान आता है, फिर श्रद्धान आता है। लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके आचार्य ने पहले दर्शन क्यों रखा है, तो कहे कि ज्ञान में ये ज्ञान और दर्शन ये आगे पीछे नहीं होते हैं, एक ही साथ होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के ऊपर क्या छाया रहता है, मेघ पटल, ढग क्या बोलते हैं, मेघ ही बोलते हैं ना, बादल, बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, अंधेरा होता है। और बादल जैसे हट जाते हैं तो एक साथ क्या हो जाता है, सूर्य का प्रताप और प्रकाश, ये दोनों गुण एक साथ प्रकट होते हैं। सूर्य का प्रकाश भी फैलता है और उसका प्रताप भी, उष्णता भी लगने लगते हैं ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस आत्मा पर ये दर्शन मोहनीय रूपी आवरण छा गया है। और जैसे वो दर्शन मोहनीय हट जाता है, मतलब उसका उपशम, क्षेक्षोपशम शास्त्रीय भाषा है ना। इस दर्शन मोह कर्म के कारण हम अभी सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहे हैं, उसका उदय है मिथ्यात्व का। तो कितना भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हमें श्रद्धान उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उसको इस आवरण को हटाना पड़ेगा पहले। तो वो कैसे हटेगा आवरण, पुरुषार्थ ज्ञान पूर्वक हटेगा। तो इसलिए तो जब दर्शन मोहनी का उपशम, क्षेक्षोपशम ज्ञान के माध्यम से हम करते हैं तो उस समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई कि उसी समय उस ज्ञान में सम्यकपना आ जाता है। उसके पहले ज्ञान है, श्रद्धान के पहले, लेकिन उस ज्ञान में सम्यक ज्ञान संज्ञा नहीं है। उसको ज्ञान में जो सम्यक पना आया है उसका कारण सम्यक दर्शन है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन रखा और उसके बाद में ज्ञान रखा है। ऐसे उत्पत्ति दोनों की एक साथ होती है, पहले दूसरे आगे नहीं है। प्रताप और प्रकाश दोनों एक साथ होते हैं। ऐसे श्रद्धान और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। कि जो जीव पहले मिथ्यात्व का अभाव करते के चौथे गुण स्थान में आ गया, उसी समय जो कुछ उसका थोड़ा सा भी ज्ञान है,
बहुत शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बहुत शास्त्र पढ़ते तो हमें सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं। शिवबुद्धि मुनि का कितना ज्ञान था, थोड़ा, फिर भी वो कैसा था, सम्यक ज्ञान, क्योंकि वो अपने आत्मा का श्रद्धान उनको था, इसलिए उनका ज्ञान सब कैसा था, सम्यक ज्ञान था। इसलिए मोक्ष मार्ग में ज़्यादा ज्ञान कार्यकारी नहीं है, यथार्थ ज्ञान कार्यकारी है। बहुत पढ़ना तो मुझे सम्यक ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। जो पढ़ना है वो समीचीन पढ़ना है, समीचीन ज्ञान को ही वहाँ मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। इसलिए यहाँ कहा है कि सम्यक दर्शन होते ही जो कुछ ज्ञान है, 11 अंग का भी ज्ञान है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो उस 11 अंग के ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और जो सम्यक दृष्टि बन गया और उसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, केवल तुषमाश गोशंतो, छिलका अलग है, उड़द अलग है, ऐसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इतना केवल भेद विज्ञान उसके अंतरंग में है, बाकी कुछ उसको याद होता नहीं है, फिर भी उसको सम्यक ज्ञान कहा है। इसलिए सम्यक दर्शन से ही ज्ञान में सम्यकपना आता है। लेकिन उत्पत्ति दोनों की एक, उस ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है ऐसा उसने कहा ना, तो उत्पत्ति दोनों की एक साथ होती है। उसके लिए क्या आवश्यक है, पहले दर्शन मुनि। दर्शन मुनि किसको कहते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इस तीन को दर्शन मुनि नाम है। उसका जब उपशम, उपशम होता है मतलब क्या होता है, ये सब शास्त्रीय शब्द है तो सुनने वालों घबरा जाते हैं, ये क्या हमें समझ में नहीं आता। उपशम मतलब उदय न होना, उसके उदय का अभाव होना। जब तक उदय की धारा चलेगी वहाँ पर उस जीव को यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा। इस धारा को तोड़ने के लिए अपन सब प्रवेशिका में विस्तार से जाना था, उसका कैसे अंतर करता है मिथ्यात्व का, और फिर वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है उसको, सब विधि है करणान योग में बताई हुई। तो वो सब अपने को अभी धीरे 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 चलेंगे, अपन एकदम सेक्स नहीं मारेंगे धीरे धीरे चलेंगे। तो पहले इतना समझना, वहाँ पर मिथ्यात्व के उदय का अभाव होने से, मतलब उसका उपशम, क्षय उपशम होने से जो अंतरंग में श्रद्धान गुण प्रकट हुआ, उसी साथ अज्ञान भी दूर हुआ। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान दूर हुआ, तो उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ। इसलिए ज्ञान पूर्वक श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धान और ज्ञान दोनों एक साथ हैं। और दूसरा उसने बताया था कि ये कम स्वर और इसमें ज़्यादा स्वर है, तो इसको पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में। तो उसका उत्तर दिया कि इसमें पूज्यता है। दूसरा नियम उसको काटने वाला है कि जो पूज्य होता है, अभ्यर्हित बोलते हैं उसको, अभ्यर्हितत्वात्, जो पूज्य होता है वह भले उसमें स्वर ज़्यादा हो तो वो उसको पहले लिखा जाता है। अभी अपन देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग आए हैं, किसका नाम आपके मुंह में आएगा, जो उसमें मुख्य होगा, जो पूज्य होगा उसका ही नाम पहले आएगा ना। उसे ऐसे सम्यक ज्ञान की कीमत कब है, ज्ञान की कीमत कब है, यदि सम्यक दर्शन है तो। सम्यक दर्शन से ही ज्ञान में सम्यकपना आता है, उसका सम्यकपना आने का वह कारण है। इसलिए दर्शन में पूज्यता होने से, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वो पूरा भी बताया ना, 11 अंग का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, 11 अंग का पाठी है, फिर भी वह 9 ग्रह वेग तक उत्पन्न हो सकता है, जा सकता है, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि, उसका ज्ञान मिथ्या है। तो ये दर्शन इस ज्ञान में सम्यकपना आने का कारण है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान में सम्यकपना आता नहीं, कितना भी आप पढ़ो। इसलिए कैसा पढ़ना है, सम्यक दर्शन पूर्वक, तो उस हमारे ज्ञान में समीचीनता आएगी, आपका ज्ञान सम्यक कहलाएगा। तो इसका क्वेश्चन ये बनता है कि मतलब दर्शन को पहले क्यों, हाँ दर्शन को, हाँ ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है और ज्ञान में कम स्वर है, इसलिए ज्ञान पहले लिखना चाहिए लेकिन दर्शन बाद में लिखना चाहिए। लेकिन वैसा न करके पहले क्यों लिखा, तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान नहीं होता है, दोनों एक साथ होते हैं, पहला उत्तर। और दूसरा उत्तर क्या, कि ज्ञान में कम स्वर होते हुए भी दर्शन पूज्य है। क्यों पूज्य है, उसका कारण क्या बताया, दर्शन पूज्य होने से। अब उसमें पूज्यता क्यों है, क्योंकि ज्ञान में सम्यक पने का कारण सम्यक दर्शन है। ज्ञान समीचीन क्यों बना,
सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, इसलिए उस ज्ञान में सम्यकपना मतलब समीचीनता आई है, सच्चापना आया है। हाँ, सम्यकपना का व्यपदेश होने में या सम्यकपना आने में कारण सम्यक दर्शन है। इसलिए चढ़ाला में था ना, युगपत होते हु प्रकाश दीपकते होई, जिस प्रकार दीपक और प्रकाश। हाँ, पहला क्या बताया था? पहला ये बताया था कि दोनों एक साथ होते हैं, ज्ञान पहले और दर्शन बाद में, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ होते। कैसे दोनों एक साथ होते हैं उसका ये बताया था कि दर्शन मोह का उपशम, 3 अवस्था है ना कर्म की। उपशम मतलब दबना, क्षय मतलब नाश होना, और शोभशम मतलब उसमें किंचित मलिनता दूर होना, थोड़ा सा शुद्धता आना, तो उसको बोलते हैं क्षोभशम। तो इसका आप सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आगे। होता है तब आत्मा में सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है, और उसी समय क्या लिख रहे हैं, दर्शन होने का उपशम क्षय क्षोभशम होने से आत्मा में सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है, और उसी समय अपना टाइम कम है तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो। तो वहाँ पर उसी समय क्या होता है, मति अज्ञान मतलब अज्ञान सामान्य लिखो, अज्ञान दूर हो करके सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके लिए सम्यक ज्ञान के लिए आपको बहुत बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप वो जो जितना भी ज्ञान है, अल्प है अधिक है, तो वो सब सम्यक ज्ञान रूप से परिणत हो जाएगा। इतना उत्तर आप दे तो चलता है कि सम्यक दर्शन पहले क्यों रखा, ज्ञान बाद में क्यों रखा। तो दर्शन पूज्य है, क्यों पूज्य है, तो ज्ञान में सम्यकपना आने का कारण होने से दर्शन पूज्य है, इसलिए उसको पहले रखा है। अब आगे आचार्यों ने यहाँ पहले मोक्ष मार्ग का वर्णन क्यों किया। मोक्ष मार्ग कब बताया जाता है, जब बंधन हो, बंध पूर्वक मुक्ति होती है। यदि बंधन नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है। अभी हमें क्यों छूटना है, हम बंधन में हैं इसलिए छूटना है। किसी को बांधा ही नहीं है और बोले कि मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, तो आप क्या बोलेंगे, पागल हो गए क्या छुटे हुए तो हो। या किसी को पूछा तुम कब आए जेल से, वो बोलेगा तुम्हारा दिमाग ये हो गया क्या, पागल हो गया क्या, मैं कहाँ गया था जेल में, मुझे कब छूटा, ऐसा बोला। तो बंध पूर्वक ही मोक्ष छूटना होता है। तो आपने पहले मोक्ष मार्ग ही बताया, पहले बंध मार्ग बताते ना, जीव का बंध क्यों है। पहले राजवार्तिक में आचार्य ने चर्चा उठाई, शंका करने शंका की कि आचार्य आप पहले बंध पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए पहले बंध के कारणों को बताते, फिर बाद में मोक्ष के कारणों को बताते। तो आचार्य ने दिया उत्तर दिया कि हमें शिष्य को आश्वासित करने के लिए, मतलब कि उसको पहले बंधन के कारण बताने लगेंगे तो वो घबरा जाएगा। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे कोई जेल में बंधा हुआ है, कोई व्यक्ति जेल में बंधा हुआ है कारागृह में, उसका मित्र या घर के लोग मिलने जाते हैं ना, उसको सजा मिली है, कारागृह में उसको बंद किया है, तो मिलने जाते हैं। और मिलने जाने के बाद वो यदि उसको ऐसा बोलने लगेंगे, तुमने क्या किया ऐसा, तुम्हें इतना बड़ा बंधन हुआ है, कैसे छूटेंगे यहाँ से, बहुत बड़ा बंधन है, इतनी शिक्षा हुई है, ऐसा ऐसा उसको खाली बंधन का डर कहने लगेंगे तो वो और डर जाएगा। पहले ही वो बंधन के कारण डरा हुआ है और आप ऐसे चर्चा उसके पास करेंगे तो और दुखी होगा और वो शोकाकुल होगा। तो इसलिए पहले वहाँ पर व्यावहारिकता क्या है, मनोवैज्ञानिकता क्या है, कि वहाँ आप जब कारागृह में जाते हो तो पहले उससे ये बात की जाती है कि तुम इससे छूट सकते हो, चिंता मत करो, हम हैं,
हम थोड़ा तुम्हें छुड़ाएंगे, हाँ, और ऐसा ऐसा उपाय बताया है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो इस जेल से छूट जाएंगे। कैसे, क्या उपाय बताया है? तो तुम तुम्हारे अपराध मान्य करो, स्वीकार करो कि मैंने ये गलती की है, जल्दी छूट जाएंगे जेल से, कारागृह से। और मैं आप वापस ऐसी गलती नहीं करूँगा, तो जेल से छूट जाएगा ना। तो ऐसे तो पहले छूटने का उपाय उसको बताया जाता है कि तुम इससे छूट सकते हो और ये तुम्हारे छूटने का उपाय है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आचार्य हमें पहले आश्वस्त कर रहे हैं, मत डरो, शोकाकुल मत हो, दुखी मत हो। भले तुम बंधन में कितना भी दृढ़ बंधन हो, अनादिकाल का बंधन हो, 70 कोड़ाकोड़ी सागर की जेल आपको मिली हो, मतलब इतना बंधन हुआ हो, तो भी मत डरो। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है कि तुम एक समय में उसको बदल सकते हो। एक समय का अपराध 70 कोड़ाकोड़ी तक जीव को संसार में रखता है, और एक समय का हमारा सुधार 70 कोड़ाकोड़ी की शिक्षा को दूर करके उसको अंत कोड़ाकोड़ी बना सकता है। केवल इस जीव को सुधारने की आवश्यकता है। हम अपने अपराध माफ करें, हाँ, मान्य करें कि आज तक मेरे से ये गलतियां हुई हैं, अनादिकाल से मैं इस संसार में क्यों दुखी हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, तो मैंने अपराध किया है। और सबसे बड़ा अपराध क्या किया है? पर को अपना माना। ये सबसे बड़ा अपराध है, अपना समझ में आता है। चोरी की, झूठ बोला, ये तो अपराध है, लेकिन उससे केवल आपको संसार बंधन नहीं है। वो अपराध छोड़े, कुछ सही भी बोलने लगे, चोरी भी नहीं करते हैं, कुछ भी 5 पाप नहीं करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व रूपी पाप इस जीव ने छोड़ा नहीं अनादिकाल से, और इसलिए इस संसार रूपी जेल में अटका हुआ है। तो यदि आप, आचार्य ने हमें आश्वस्त किया है कि तुम इस बंधन से छूट सकते हो, इस दुख से छूट सकते हो। बंधन मतलब ये दुख है, मोक्ष मार्ग मतलब सुख मार्ग, बंधन मार्ग मतलब दुख का मार्ग है। हम अपने बंधन को, अपने दुख को हमने अपने आप ही बांधा है। किसने हमको बांधा है? अन्य किसी ने नहीं बांधा है। ये कितनी पर्यायों में हमें सब प्रकार की अनुकूलता मिली, लेकिन हमारा जो दुर्व्यसन है वो हमने कभी नहीं छोड़ा। क्या दुर्व्यसन है हमारा? मिथ्यात्व, ये सबसे बड़ा व्यसन है। ये कषायों में आसक्ति, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, ये हमारी खराब चीज हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। कितना सहयोग मिल रहा है, अच्छा। इसलिए वो व्हाट्सएप पर एक कहानी आई थी, 5 मिनट में सुना करके आपको मतलब समाप्त करेंगे। हाँ, जीव को आश्वस्त करने के लिए, भव्य जीव को आश्वस्त करने के लिए, वो आश्वस्त हो जाए कि तुम्हें छूटने का मार्ग है, तुम चिंता मत करो। हमारी रेखा जैन है ना, डीएसपी, आपको पहले डीएसपी थी वो रेखा दीदी, कितना बड़ा काम करते। जेल में जा करके प्रत्येक जेलर के अंदर ऐसी भावनाएं भर दे कि तुम मतलब अच्छे बन सकते हो। उनको काम में लगा करके इतने वो कितना बड़ा विधान किया, समोशरण विधान, उस जेल में जा करके। उन सब जीवों रोज प्रार्थना करते, सुबह ऐसे भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं। तो उन जीवों को जाकर के सुधार सकते हैं। उनको आश्वासन मिलता है ना एक, कि हम खराब नहीं हैं, हम अच्छे हैं और हम इस बंधन से छूट सकते हैं। ऐसी सेवाएं वो देते हैं वहाँ पर जा कर के। तो ऐसा ये उसी प्रकार आचार्य वो काम अपना कर रहे हैं, हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें मार्ग है, ये मार्ग है। हम इस मार्ग से आकर के हम भी आपके समान थे पहले, हमने भी इस मार्ग का अवलंबन लेकर के हम भी छूट गए, इससे आप भी छूट जाओगे। तो ये तो कहानी बता रहे थे कि हम कितनी अनुकूलता मिलने पर भी, अच्छी बातें हमें मिलने पर भी हम पुरानी खराबी आदतें नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो उसमें व्हाट्सएप पर कहानी किसी लोगों ने पढ़ी होगी, हमारे इसमें ही आई थी वो ग्रुप पर, तांबे का सिक्का। तो एक राजा था, तो वो सुबह जाते जाते ऐसा विचार करता है कि आज जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा, पहले मिलेगा मुझे, मैं उसको संतुष्ट करूँगा, उसको कुछ दे करके संतुष्ट करूँगा। तो पहले उनको एक
गरीब आदमी मिलता है। तो उस गरीब आदमी को देख करके राजा को दया आती है, तो क्या करता है वो, उसके हाथ, अब गरीब है उसको कितना दे अपन, एक तांबे का सिक्का उसको हाथ पर रख देता है और योगायोग से क्या हो जाता है, उसके हाथ से वो सिक्का छूट करके नाली में गिर जाता है। फिर वो नाले में जा करके उसको निकालने लगता है। तो राजा को पुनः दया आती है, गया बेचारे के हाथ से छूट करके दूसरा सिक्का दे दो। तो राजा ने पुनः दूसरा सिक्का उसके हाथ में रख दिया, तांबे का सिक्का। फिर वो उसको जेब में डाल देता है और वापस नाली में जा करके उस सिक्के को ढूंढने लगता है। फिर राजा को दया आती है, बेचारा बहुत गरीब दिखता है, तो उसको अब एक चांदी का सिक्का दे दो। तो चांदी का सिक्का निकाल करके उसके हाथ में रखता है। फिर वापस वो जेब में डाल देता है और नाले में जा करके तांबे के सिक्कों को ढूंढने लगता है। फिर राजा को दया आती है, बोला अब इसको सोने का ही सिक्का दे दो। फिर उसको सोने का सिक्का देता है, तो वापस वो जेब में डालता है और वापस नाली में। राजा को बहुत उसके ऊपर है, मतलब ऐसा होता है कि ये क्या आदमी है, मैं कितना दे रहा हूँ तो भी वो तांबे के सिक्के को नहीं छोड़ रहे हैं। तो बोलता है कि मैंने ऐसा सुबह नियम लिया है कि जो पहला व्यक्ति आएगा मैं उसको संतुष्ट करूँगा, इसलिए तो इसने में संतुष्ट नहीं है तो तुझे मैं आधा राज्य दे देता हूँ, तब तो तू संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। तो कहता है कि राजा मैं तब संतुष्ट होऊंगा जब मुझे वो नाले में गिरा हुआ तांबे का सिक्का मिलेगा। तो उस बेचारे के ऊपर क्या करना चाहिए, दया, करुणा ही करनी चाहिए ना। उस पर गुस्सा करने से क्या लाभ, हाथ में आया हुआ अमृत छोड़ करके वो गंदगी के पास जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास कितने भवों में कितने ऐसे अनुकूल साधन मिले हमें, देव शास्त्र गुरु मिले, क्या क्या नहीं मिला है हमें। जैन कुल दिया अपने को, जैन धर्म दिया, जिनवानी माता सुनने को दी, तो भी हम क्या करते हैं, इस सिक्के को रख लेते हैं और वापस संसार रूपी नाले में जा करके तांबे के सिक्के को खोजते हैं कि इसमें से मुझे सुख मिलेगा, उसमें से मुझे सुख मिलेगा, ये करने से मेरा कल्याण होगा, वो करने से मेरा कल्याण होगा। और ऐसे करते करते कितने मतलब संपूर्ण आधा राज्य मोक्ष प्राप्त करने जैसी हमें अनुकूलता मिली थी। जब जैन कुल मिला, जिनवानी मिली, तो हम यदि पुरुषार्थ करते उस समय, कितने बार हम मुनि बने। तो उस मुनि पर्याय में ऐसी शक्ति थी कि नहीं थी कि मोक्ष जाने की, लेकिन फिर भी हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि तांबे का सिक्का खोजते रहे नाली में। तो अब उस नाली के सिक्के को, मतलब मिथ्यात्व है वो तांबे का सिक्का, वो नाली में गिरा हुआ, मतलब वो मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व को छोड़ो और यहाँ जो सम्यक दर्शन प्रदान करने की आचार्य बता रहे कि सम्यक दर्शन तुम प्राप्त कर सकते हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सम्यक चारित्र प्राप्त कर सकते हो। इतना बड़ा रत्नत्रय की प्राप्ति का अवसर जो है वो अपने जीवन का सबसे बढ़िया सुअवसर है। इस अवसर को आप लाख करोड़ों मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी खरीद नहीं सकते हो, इस धर्म को खरीद नहीं सकते हो। ऐसे इतनी संधि को क्या बोलते हैं हिंदी में, इतना सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें ये करना है अपना, मुझे इस भव में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना ही है। कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े तो भी मरेंगे, लेकिन हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। यह हमारे जीवन की प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि ये तत्वार सूत्र भी पढ़ करके हम दूसरा कुछ नहीं कमाएंगे, रत्नत्रय की कमाई करेंगे, धर्म की कमाई करेंगे और दूसरा कुछ करना नहीं है। नहीं तो पढ़ करके बहुत सारे लोग पढ़ाने लग जाते हैं, फीस लेने लगते हैं, उनके ये बढ़ती रहती है आमदनी, तो वो बढ़ानी है कि अपने जीवन को रत्नत्रयमय बनाना, ये सबसे बढ़िया इसको प्राप्त करने का फल है। तो वो फल हमें जीवन में प्राप्त करना है। तो ये सम्यक दर्शन 3 बातें आज बताई आपको, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसकी व्याख्या, फिर सम्यक दर्शन पहले क्यों रखा है और ज्ञान बाद में क्यों रखा है, ये बताया।
और तीसरा, मोक्ष का ही मार्ग क्यों बताया, बंध का मार्ग क्यों नहीं बताया। तो बंध मार्ग बताते तो और जीव अनादिकाल से ही संसार में दुखी ही हैं, और बंध का मार्ग सुनते ही वो और दुखी हो नहीं हो, उसको मोक्ष का मार्ग है तो मैं इस बंधन से छूट सकता हूँ, ऐसा प्रतीति हो जाए, आश्वासन मिल जाए। लोगों को दुखी है तो हम उनका आश्वासन देते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम क्यों चिंता करते हो इतनी। मालिक नौकर को या कोई भी मतलब गुरु है शिष्य को इस प्रकार का आश्वासन देता है, तो हमें फिर मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने पहले मोक्ष मार्ग ही बताया है, बंध मार्ग नहीं बताया है। एक सूचना है कि अब 4 दिन की क्लास नहीं लगेगी, 4 दिन छुट्टी है आपको। पहले ही दीर्घ छुट्टी मिली, अब आगे नहीं छुट्टी मिलेगी 1 महीना तक, इसलिए समझना कि कुछ कारणवश अपनी क्लास 4 दिन नहीं चलेगी। उसके बाद वापस 28 तारीख से जब भी होगी आपको सूचना भी दी जाएगी। 28 तारीख ही मान करके चलो कि 28 तारीख को वापस ये क्लास चालू होगी। 24, 25, 26, 27 4 दिन की छुट्टी है। आज 24 है ना, फिर 25, 26, 27 और 28, 29 तारीख को चालू होगी। मैं आज 23 समझ रही हूँ, आज 24 है ना। हाँ, तो 29 तारीख से चालू हो जाएगी वापस, सब ध्यान में। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, प्रतीति कीजिए और सम्यक दर्शन रूपी नाम प्राप्त कीजिए। इधर प्रतीति की इधर सम्यक दर्शन, बस एक बार विश्वास करो, इस देह रूपी देवालय में ही भीतर ही ये चैतन्य स्वरूपी आत्मा विराजमान है। इसको दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं इसका अनुभव करते हैं। देखो सब शरीर में, पाँव से लेकर के मस्तक तक सर्वत्र अपने ज्ञान को घुमाइए। सर्वत्र हमें चैतन्य प्रतिभासित हो रहा है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये चैतन्य की प्रतीति हो रही है। हाथ को चुबा करके देखिए, प्रतीति होती है कि नहीं। सर्वत्र चैतन्य है, पाँव में, हाथ में, मस्तक में। ये चैतन्य अखंड है, अलग अलग नहीं है। एक अखंड ही चैतन्य इस संपूर्ण शरीर में रह रहा है। ये शरीर तो किराए का मकान है, ये मेरा घर नहीं है। असंख्यात प्रदेश ये मेरा घर है, और यह मेरा घर चैतन्य से बना हुआ है। पूरी दीवारें, पूरा मटेरियल केवल चैतन्य का ही है, चैतन्य की ही रचना है। देखिए सब भीतर देखिए, यह चैतन्यमय आत्मा ही मैं हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसा